अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी है मंगोलियन बीफ। एज अ मदर मैं हमेशा ऐसी रेसिपीज़ की तलाश में रहती हूँ जो जल्दी से बनती हो और बच्चों को पसंद भी हो आ जाए। तो मेरे बच्चों को मंगोलियन बीफ बहुत पसंद है और मेरे लिए ये आसानी है कि ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलें आज मैं आपको बताती हूँ कि मंगोलियन बीफ जल्दी से कैसे बनाते हैं। तो आज के मंगोलियन बीफ के लिए मैंने जो मीट यूज़ किया है ये है फ्लैप मीट। आप फ्लैंक स्टेक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ्लैप मीट से यूज़ करती हूँ इसलिए कि इसमें फ़ैट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है जो कि हमारे मंगोलियन बीफ को मॉइस्ट रखता है और फ्लेवरफुल रखता है। तो मैं आपको काट के थोड़ा सा शो करना चाह रही हूँ कि आपके किस तरह इसके पीसेस काट सकते हैं और इजी भी है इसलिए कि ऑलरेडी ये थिन होता है, हमें इसको थिन करने की ज़रूरत नहीं है। सो हियर वी गो, हमारा मीट डन हो गया है। अब हम इस मीट को अपने पैन में डालते हैं और स्टर फ्राई करते हैं। लेट्स गो। एज यू कैन सी मेरा पैन बहुत हॉट हो गया है और दैट्स व्हाट आई वांट। अभी इसमें किसी ऑयल की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही स्टर फ्राई करेंगे। स्टर फ्राई के लिए तेज़ आंच का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप हल्की आंच रखेंगे तो इसमें से पानी निकलेगा जो कि हमें पानी नहीं चाहिए। हमें इसको तेज़ आंच पे करना है ताकि पानी ना निकले। हम इसके ऊपर भी नज़र रखेंगे और इन द मीन टाइम मुझे आपको बताने दीजिए कि हम इसका जो सॉस तैयार करते हैं वो कैसे करते हैं। तो हम इसके साथ साथ नज़र भी रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो इसका ऊपर से सॉस डलेगा उसमें ये 1/4 कप ऑफ वाटर, 1/4 कप ही इसमें डलेगा सोया सॉस, 1 टीस्पून हॉट सॉस है, मैं यहाँ पे सराचा यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी हॉट सॉस पसंद है आप वो डाल सकते हैं और अपने लाइकिंग के हिसाब से आप हॉट सॉस की अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ राइस विनेगर और ये है 1 टेबलस्पून। क्रश गार्लिक, गार्लिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस सॉस। और हमें जिंजर भी चाहिए। जिंजर को हम इजीली स्पून के साथ आप जब करते हैं तो इजीली इसका स्किन उतर जाता है और हम इसको फ्रेशली ग्राइंड कर सकते हैं राइट हियर। बहुत ज़्यादा नहीं, सॉरी ये देखें कितनी आसानी के साथ हो रहा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है और फ्रेश की तो बात ही और है। Here we go, that's good enough। अब इसको अलग करते हैं और अब हम इससे पहले कि मैं ये डालूं, लेट मी चेक ऑन माय बीफ। इट्स डूइंग जस्ट गुड। थोड़ा बहुत तो इसमें से पानी ऑफ कोर्स निकलेगा लेकिन वो ड्राई हो जाएगा क्विकली क्योंकि हमारी आंच फुल है। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये ब्लैक बीन गार्लिक सॉस इजीली अवेलेबल होता है। आप इसको डालें, ये बहुत फ्लेवरफुल होता है लेकिन इसकी बहुत स्मॉल क्वांटिटी डालनी होती है। ज़्यादा डालेंगे तो हो सकता है कि आपको उसका फ्लेवर अच्छा ना लगे। और मैं इस जो अमाउंट मैं ले रही हूँ अपने सॉस के लिए वो 1 टीस्पून। अच्छा, और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल मंगोलियन बीफ की जान है, इसके बगैर ना बनाइएगा। और इसमें लेकिन हाँ,
ये बात तो है, जान तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। हम इसको भी 1 टीस्पून ही डालेंगे। देयर यू गो। और अगर हमें इसका फ्लेवर ऊपर से दिल चाहा और ज़्यादा डालने का तो ऊपर से भी डाला जा सकता है, कोई ऐसी बिग डील नहीं है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको बताऊं कि ये ½ टीस्पून काली मिर्च जाएगी इसमें, 1 टीस्पून क्रश पेपर, रेड पेपर, और 1 टीस्पून के अराउंड कॉर्न स्टार्च। ये सारी चीज़ें हमारी इसमें जा रही हैं। Here we go. ये अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हमारी सॉस रेडी है। और इन द मीन टाइम हमारा मीट भी होपफुली रेडी होगा और इसमें सॉस डालेंगे एंड दैट्स इट। तो अब ये आप देख सकते हैं कि मीट हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, कोई वाटर नहीं है इसमें, और इसका अपना जो फैट है वो थोड़ा बहुत निकल चुका है एंड दैट्स व्हाट वी वांट। अब टाइम हमारा आ गया है कि हम इसमें जो हमने सॉस बनाई हुई है वो हम इसमें ऐड कर दें। तो इसके लिए थोड़ा सा आंच को मीडियम पे करते हैं और अब हम इसमें सॉस डालेंगे। There we go. Garlic, ginger, sesame oil. What else we need? These are the ingredients of a good dish anyway, especially Chinese dishes. Corn starch थिक करने के अलावा हमारे इस डिश को नॉट ओनली इट थिक करता है बल्कि एक बड़ी अच्छी सी शाइन दे देता है, तो इसलिए कॉर्न स्टार्च डाला जाता है। अब हम इसको, ये बिलीव मी दिस इज़ ऑल रेडी, और हमारा मीट चूँकि बहुत टेंडर था तो इसको इससे ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। थोड़ी सी देर के लिए हम इसको हल्के फ्लेम पे सिमर होने देते हैं, और इन द मीन टाइम मैं गार्निश करने के लिए जो मैंने ग्रीन अनियन रखी हुई है वो मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसमें किस स्टाइल से काटती हूँ। तो हम सिर्फ ग्रीन पार्ट यूज़ करेंगे ग्रीन अनियन का, तो इसको साइड में करते हैं और अपने ग्रीन अनियन को काटते हैं। ग्रीन अनियन जो है वो मंगोलियन बीफ में सिर्फ गार्निश के लिए ही नहीं यूज़ करते, बल्कि इसकी वजह से एक बड़ी दिलचस्प सी खुशबू आने लग जाती है और फ्लेवर भी इन्हांस हो जाता है मंगोलियन बीफ का। तो आप भी ग्रीन अनियन के बग़ैर मत बनाइएगा, वैसे तो आप बना सकते हैं। अब हम ये ग्रीन अनियन हमारे जो सिमर हो रहा है मंगोलियन बीफ फॉर लाइक लास्ट 5 मिनट्स उस पर डालेंगे और फिर इसको स्टीम राइस के साथ सर्व करूँगी। स्टीम राइस आप अगर ना बनाना चाहें तो आप इसको प्लेन वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो अब मैं, ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक एट द कलर एंड स्पाइसेस एंड एवरीथिंग, ओह माय गॉड माशाल्लाह। तो अब हम अपना स्टार ऑफ द शो ग्रीन अनियन, here we go, stir little bit, turn off the flame। चले आ जाएं, ट्राई भी करें हमारे साथ और इंशाल्लाह आप डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसके अलावा लास्ट थिंग is the garnish with sesame seed। वाह, क्या कहते हैं, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, अब टाइम है प्लेटिंग का। ऑफ कोर्स मेरी पूरी फैमिली बेचैनी से इंतज़ार कर रही है
और जब खाना बनाना इतना आसान हो, ये स्पेशली मंगोलियन बीफ, तो आपके पास टाइम बच जाता है उसको बेहतरीन तरीके से सर्व करने का। तो एक इंटरेस्टिंग तरीका जो मैं अपने बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ एंड हस्बैंड ऑल्सो, कि ये सेसमी ऑयल से आप किसी बोल को कोट कर लें। दैट्स इट। ओके, oops, we should, okay, and then राइस इसमें, और ये स्टिकी राइस है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टिकी स्लैश स्टीम, जिस तरह भी आप कहना चाहें। और here we go, drum roll, here we go, और इसके ऊपर हम डालेंगे मंगोलियन भी। ओके, हाँ, अब ट्राई करना रह गया है। जाहिर सी बात है, जब बनाते हैं तो फिर फ़ायदे में ये भी है कि सबसे पहले आप ही को ट्राई करने को मिलता है। और अगर आप चाहें तो इसके साइड में हॉट सॉस के साथ सर्व किया जा सकता है, अगर आपको मोर स्पाइसी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Alhamdulillah, beef is very tender and very flavorful. Salt, sriracha and हमारा जो हमने राइस विनेगर डाला था इसमें, everything is working together very well, Alhamdulillah. आखिर में यही कहूँगी कि आप भी बनाएं, खिलाएं सबको और दिलों को खुश कर दें। याद रखिए कि आपके खाने में लज्जत इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। सो कुक फ्रॉम योर हार्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे। और ऐसी बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।